Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो ड्रग है या जो मेडिसिन है, रिकॉम्बिनेंट जो ड्रग है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन डायबिटीज को क्योर करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, या फिर हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन एग्जैक्टली बनता कैसे है। तो सबसे पहले इंसुलिन है क्या? जब ये टेक्निक हमारे पास नहीं थी तो इंसुलिन हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते थे, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस या प्रोटीनियस हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का है, जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो मैच्योर इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्लियर? प्रोटीन है जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। यूज क्या है? कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज मेलाइटस, इसकी कमी से डायबिटीज होती है एंड दिस डायबिटीज इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। सो इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से यानी कि कम बनने की वजह से हमें जो डिसऑर्डर हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। ट्रीटमेंट, इंजेक्ट इंसुलिन सबक्यूटेनियसली। हम इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली देते हैं। सबक्यूटेनियसली का मतलब है कि ये इंजेक्शन की फॉर्म में सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है। हमारी स्किन की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। उस लेयर में इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसको डायरेक्टली ओरली क्यों नहीं खाया जाता? अगर हम इंसुलिन को ओरली खाएंगे तो ये प्रोटीन नेचर का है, हमारी गट के जो एंजाइम है इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेंगे, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। डायरेक्ट वेन में क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि अगर वेन में डालते हैं तो एकदम से इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को सडन कम कर देता है, तो वो भी हमारे लिए एक शॉक का काम करता है। तो ये दोनों काम नहीं किए जाते, इसको सबक्यूटेनियसली ही दिया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में अपना काम कर सके। अर्लियर इंसुलिन used for diabetes was extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. जो जानवर होते थे कैटल्स एंड पिग्स को मारा जाता था और उनसे क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता था? इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इंसुलिन जब एक्सट्रैक्ट किया जाता था तो उसको डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता था। तो स्लॉटर्ड एनिमल्स से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन में इंजेक्ट किया जा रहा था, एनिमल्स से लेके ह्यूमन में इंजेक्ट किया जा रहा था। अब क्या होगा इससे? इससे कुछ ह्यूमंस में एलर्जी रिएक्शन दिखे। जब एलर्जिक रिएक्शन दिखे तो इसका यूसेज कम हो गया। जब किसी पर्सन ने ऐसा इंसुलिन इंजेक्ट किया या अपने इंजेक्शन लगाया तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ एलर्जी महसूस हुई। अब एलर्जी जब महसूस होने लगी तो एलर्जी की वजह से इसकी यूटिलिटी भी कम हुई और इसका यूसेज भी कम हुआ। अब ऐसा क्या किया जाए कि इंसुलिन को बना के और उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में लिया जाए, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। सो इंसुलिन formed from animal source caused some patient to develop allergy. तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ पर्सन में एलर्जी डेवलप हुई। Nowadays insulin produced by using rDNA technique. आज हम इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसकी हम डिटेलिंग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे बनता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की जो जीन है, क्या वो हमारे पर्टिकुलर बॉडी रीजन में प्रेजेंट है या ऑल ओवर द बॉडी है? इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। हमारी बॉडी की हर सेल के पास इंसुलिन की जीन
होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। बट जब हम बात करते हैं इंसुलिन को बनाने का काम एग्जैक्टली पैनक्रियाज में क्यों होता है, एग्जैक्टली पैनक्रियाज में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ही वो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जिससे इंसुलिन बन सके, उस जीन से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो सके। कहीं भी हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता एक्सेप्ट पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज वो जगह है जो कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिससे इंसुलिन की जीन से इंसुलिन बन सके। ये प्रोटीन है, तो नेचुरली जीन जब एक्सप्रेस होती है तो प्रोटीन बनाती है, उसी प्रोटीन का नाम हम दे देते हैं इंसुलिन। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है तो डायरेक्टली मैच्योर फॉर्म में नहीं बनता। तो सबसे पहले हम जीन ऑफ इंसुलिन बनाते हैं। दिस इज अ जीन ऑफ इंसुलिन एंड दिस जीन हैविंग प्रमोटर, इसमें प्रमोटर भी है और नेचुरली इसमें टर्मिनेटर भी है। सो दिस इज नथिंग बट जीन ऑफ इंसुलिन। क्लियर? ये इंसुलिन बनाने की जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, सेल में क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। अब ये जो जीन है ये mRNA बनाएगी, यानी कि होगा यहां पे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन के बाद यहां पे होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अब जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और इसी प्रोटीन का नाम दिया गया है प्री प्रो इंसुलिन। इसी का ही नाम दिया गया है प्री प्रो इंसुलिन। क्लियर? अब कैसा दिखाई देता है प्री प्रो इंसुलिन वो डिस्कस कर रहे हैं। इस प्री प्रो इंसुलिन में टोटल, इस प्री प्रो इंसुलिन में टोटल 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 84, क्योंकि ये प्रोटीन है। प्री प्रो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, और इस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जब इंसुलिन बनता है तो उस प्री मैच्योर इंसुलिन कह लो या प्री प्रो इंसुलिन कह लो, उसमें टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 84। तो यहां पे हमने बना दिए ये 84 अमाइनो एसिड्स, राइट? ये बन चुके हैं 84 अमाइनो एसिड जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 3 पार्ट्स में अमाइनो एसिड डिवाइडेड हैं। अब कैसे कैसे है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहला ये वाला पार्ट 1 से लेके यहाँ पे 20 तक, 1 से लेके यहाँ पे 20 तक जो अमाइनो एसिड है, 21 तक, सॉरी 21 तक जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड बनाते हैं ए पेप्टाइड। क्या बनाते हैं ये? ए पेप्टाइड। रेड वाले 1 से लेके 21 अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? ए पेप्टाइड। आगे के 33 अमाइनो एसिड, आगे के 33 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड। क्लियर? और सी पेप्टाइड के बाद वाले और लास्ट तक, यहां तक के जो अमाइनो एसिड यानी कि जो ब्लू वाला पार्ट है, ये बनाते हैं 30 अमाइनो एसिड, और ये 30 अमाइनो एसिड कहलाते हैं एक साथ बी पेप्टाइड। यानी कि इस प्री प्रो इंसुलिन में 3 टाइप के पेप्टाइड हैं, ए, सी एंड बी पेप्टाइड। टोटल अगर हम देखें तो टोटल यहां पे कितने होंगे? 84। टोटल कितने होंगे? 84। क्लियर? 21, 33, 30। 21 अमाइनो एसिड ए पेप्टाइड में, 33 सी पेप्टाइड में एंड 30 बी पेप्टाइड में। क्लियर है? अब जब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो ये तो ट्रांसलेशन से बन चुका है, बट कैसा है? प्री प्रो इंसुलिन है, अभी तक प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन नहीं बना है। मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए यहाँ पे
पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म आता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। इस पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म की जो साइट है जहां पे ये मैकेनिज्म होगा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। ये कहां पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्जी बॉडी में। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इस पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में, पोस्ट का मतलब बाद में, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन के बाद में, यानी कि प्रोटीन के बनने के बाद का प्रोसेस कहलाता है पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। और ये पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म केवल यूकैरियोट्स में होगा, क्योंकि यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है, पूरे 84 जो अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें ए सी बी पेप्टाइड हैं, ये फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये फोल्ड हो जाता है। तो इसकी फोल्डिंग किस तरीके से होती है? ये ए चेन, ये ए वाला पार्ट, क्लियर? फिर आता है सी, फिर आता है बी। सी येलो कलर से है, सी पेप्टाइड, एंड फिर आता है बी पेप्टाइड। ये आ गया यहाँ पे बी पेप्टाइड। तो यहाँ पे हो गई फोल्डिंग किसकी? प्री प्रो इंसुलिन फोल्ड हो गया। अब जब प्री प्रो इंसुलिन फोल्ड होता है तो यहाँ पे फोल्ड होने की वजह से अमाइनो एसिड्स के बीच में बन जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे फोल्ड होने की वजह से क्या बन जाते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे बने ये डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ए और बी पेप्टाइड के बीच में बनते हैं। रेड वाला क्या है? ए पेप्टाइड। ब्लू वाला क्या है? बी पेप्टाइड। येलो वाला क्या है? सी पेप्टाइड। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बने? ए एंड बी पेप्टाइड के बीच में ये बने। और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ए के इंटरनल बनता है। ये ए के इंटरनल बन गया एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टोटल फोल्डिंग के बाद कितने बॉन्ड बने? तीन क्या बने? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने तक का जो काम है, ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें होता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब क्या इससे काम चल जाएगा? क्या यहाँ पे अमाइनो एसिड्स कम हुए? नहीं हुए, उतने ही हैं। 84 के 84 अमाइनो एसिड्स हैं, 21, 33, 30 इतने ही अमाइनो एसिड हैं, टोटल 84 अमाइनो एसिड हैं। तो क्या ये इंसुलिन मैच्योर हुआ? नहीं हुआ। मैच्योरेशन कब होगा? जब सी पेप्टाइड को हटाया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है, जिसमें 33 अमाइनो एसिड्स हैं। ये येलो वाले पार्ट को रिमूव किया जाता है। और इस येलो वाले पार्ट का जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो होता है गोल्जी बॉडी में। किसमें होता है ये? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी है इसकी साइट, क्लियर? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने तक का प्रोसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यहाँ पे जो पेप्टाइड है, कौन सा पेप्टाइड? सी पेप्टाइड का जो रिमूवल है वो किसमें होता है? गोल्जी बॉडी में। अब जब सी पेप्टाइड हटेगा, येलो वाला पार्ट हटेगा, तो कौन कौन सा पार्ट बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा रेड वाला पार्ट एंड ब्लू वाला पार्ट। सो रेड वाला पार्ट इज ए पेप्टाइड एंड दिस ब्लू पार्ट इज बी पेप्टाइड। ये बचा बी पेप्टाइड। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये रहे डाइसल्फाइड बॉन्ड। ए और बीच के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटरनली ए के बीच में। ये है ए पेप्टाइड, ये है बी पेप्टाइड। 21 अमाइनो एसिड इसमें है, 30 अमाइनो एसिड इसमें है। तो जब ये ए और बी पेप्टाइड रह जाते हैं और यहाँ पे रिमूव हो जाता है सी पेप्टाइड, तो ये जो इंसुलिन है ये बनता है मैच्योर इंसुलिन।
क्या बनता है ये? मैच्योर इंसुलिन। यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन ऐसे बनता है। क्लियर है? ये हमारी बॉडी का प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है और इसके बाद मैच्योर इंसुलिन बनता है, फिर ये अपना काम करता है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल प्रोसेस है। अब अगर किसी पर्सन को डायबिटीज हो गई तो कैसे बनाया जाए? ई कोलाई में जीन ट्रांसफर किया जाए। चलिए मान लेते हैं हम ई कोलाई में इंसुलिन बनाने की जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर जीन इन द ई कोलाई। तो यहाँ पे ई कोलाई में जीन ट्रांसफर किया, ये ई कोलाई में जीन ट्रांसफर किया। कौन से जीन को ट्रांसफर किया है ई कोलाई में? जो कि इंसुलिन बनाने वाली जीन है। ये इंसुलिन जीन को ई कोलाई में ट्रांसफर किया। अब पहली समस्या, यहां पे एमआरएनए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एमआरएनए बनाना है तो स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम किया और यहाँ पे सीधा ले लिया सीडीएनए। यहाँ पे स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम को हटा के सीधा सीडीएनए ले लिया गया। ये ले लिया सीडीएनए। अब सीडीएनए से यहाँ पे बना आरएनए और आरएनए से बना यहाँ पे आरएनए से यहाँ पे बना प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन, ई कोलाई में प्री प्रो इंसुलिन बन चुका है। अब प्री प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनाना होगा। मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए सेल ऑर्गेनल की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल की? ईआर एंड गोल्जी। ये ई कोलाई है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो यहाँ पे प्री प्रो इंसुलिन तो बन जाएगा, बट पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे इस चीज को ठीक किया जाए, कैसे इंसुलिन बनाया जाए? तो इसको बनाने के लिए फिर यूज किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो कैसे यूज करेंगे वी विल डिस्कस, राइट। तो ये बात है नॉर्मल हमारी बॉडी में मैच्योर इंसुलिन कैसे बनता है। हमने ई कोलाई की मदद लेनी चाहिए, बट वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास ईआर और गोल्जी बॉडी पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए मौजूद नहीं है। क्लियर? ये प्रो इंसुलिन है, प्री प्रो इंसुलिन। इस तरीके से यहाँ पे मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ए, बी एंड सी 3 पेप्टाइड्स होते हैं, 21, 30 एंड 33 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नाउ अब हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज करके यहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करेंगे। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना है। हमने यहाँ पे जीन आर्टिफिशियली बनाई। कौन सी जीन हमने यहाँ पे आर्टिफिशियली बनाई? जो ए पेप्टाइड बनाएगी। तो यानी कि दिस इज द आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड। ए पेप्टाइड को बनाने वाली जीन ले ली। मैच्योर इंसुलिन में हमें क्या क्या चाहिए? ए पेप्टाइड बनाने वाला पार्ट चाहिए और बी पेप्टाइड बनाने वाला पार्ट चाहिए। यानी कि हमें ऐसी जीन चाहिए या तो वो ए पेप्टाइड बनाए या बी पेप्टाइड बनाए। सी की हमें जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में तो सी पेप्टाइड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी आर्टिफिशियल जीन ली गई जो बी पेप्टाइड बनाए। दो जीन ली, एक ने ए पेप्टाइड बनाना है, एक ने बी पेप्टाइड बनाना है, राइट। अब इस पर्टिकुलर जीन को, कौन सी जीन? जो ए पेप्टाइड बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसको ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में। और यहां पे हमने होस्ट सेल यूज की ई कोलाई। ई कोलाई में आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड को ट्रांसफर कर दिया। ये है आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए, जिसको किसमें ट्रांसफर किया? ई कोलाई में। इस ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद इसने बनाया ए पेप्टाइड, यानी कि इसने प्रोटीन बना लिया। इसने प्रोटीन बना लिया और इस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 21 अमाइनो एसिड्स हैं। क्लियर? उसी तरीके से यहां पे आर्टिफिशियल जीन ऑफ बी पेप्टाइड को दूसरी ई कोलाई में, उस सेम ई कोलाई में ट्रांसफर नहीं करेंगे,
दूसरी इकोलाई में ट्रांसफर करेंगे। दूसरी इकोलाई में इसको ट्रांसफर किया, किसको? बी पेप्टाइड बनाने वाली जीन को, ये बी पेप्टाइड बनाने वाली जीन को दूसरी इकोलाई में ट्रांसफर किया और इसने बना दिया बी पेप्टाइड। What is B peptide? It is nothing but a protein that is made up of amino acids. How many amino acids are total present in the B peptide? 30 amino acids. So this contain 30 amino acids. यहाँ पे 21, यहाँ पे 30 amino acids. अब यहाँ पे क्या बना? B peptide बना। इस इकोलाई में क्या बना? A peptide, यानी कि दो अलग अलग इकोलाई ने, एक ने बनाया A peptide, दूसरे ने बनाया B peptide। ये ब्लू वाला पार्ट मान लीजिए ए पेप्टाइड है और यहाँ पे रेड वाला जो पार्ट है मान लीजिए बी पेप्टाइड है। अब क्या करना होगा? इनके बीच के बॉन्ड्स को बना के इनको अटैच करना है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली बनाए जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के इनको अटैच किया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से इनको अटैच किया जाएगा। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बने, ए और बी के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इंटरनली ए में कितने बना? एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन के अटैच हुआ, जुड़ गया, तो यहाँ पे ये बन के तैयार हुआ मेच्योर इंसुलिन। अब इस मेच्योर इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 51 अमाइनो एसिड। और कौन कौन सी पेप्टाइड है? ओनली ए एंड बी। सी को हमने बनाया ही नहीं क्योंकि सी की मेच्योर इंसुलिन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से आर्टिफिशियली जीन को डेवलप करके और यहाँ पे इंसुलिन को बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेच्योर इंसुलिन बन के तैयार हो गया। सो हियर the main challenge for the production of insulin using recombinant technique was getting insulin assembled into a mature form. सबसे ज़्यादा जो tedious task था, जो सबसे ज़्यादा भारी काम था, वो ये था कि मेच्योर इंसुलिन को कैसे बनाया जाए। इंसुलिन बनाना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, बट मेच्योर इंसुलिन जिसमें केवल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसको कैसे असेंबल किया जाए, उसको कैसे जोड़ा जाए, ये बड़ा टारगेट था। Clear? In 1983, first recombinant insulin formed by Eli Lilly. सबसे पहला recombinant insulin Eli Lilly, an American company, एक अमेरिकन कंपनी ने सबसे पहला recombinant insulin बनाया और उस कंपनी का नाम याद रखना है। That company name is Eli Lilly. Eli Lilly prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli to produce insulin chain. Clear? आर्टिफिशियल जीन को अलग अलग बैक्टीरियम में ट्रांसफर किया, बैक्टीरियम की सहायता से पेप्टाइड्स बनाए गए, ए एंड बी पेप्टाइड, और ए और बी पेप्टाइड को अटैच करके उनको जोड़ के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की सहायता से इंसुलिन बनाया गया। कौन सा इंसुलिन? मेच्योर इंसुलिन। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली एंड extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के उनको कंबाइन किया गया, तो इस तरीके से क्या बना? ह्यूमन इंसुलिन बना। तो ह्यूमन इंसुलिन को कैसे दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? ह्यूमन इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, उसको ओरली नहीं दिया जाता क्योंकि वो डाइजेस्ट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट वेन में नहीं दिया जाता। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं मेच्योर इंसुलिन में? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। किसको क्योर करता है? डायबिटीज मेलाइटस को क्योर करता है। और जो इंसुलिन जीन है वो 11th क्रोमोसोम पे हमारी हर बॉडी की सेल में मौजूद होता है, बट इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो केवल कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज में, बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, क्योंकि वहाँ पे ही उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अ कंप्लीट process how the insulin is produced with the help of recombinant DNA technology.